नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राका और मैं स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। इस चैनल पर हमारी कोशिश है कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज एक लैंग्वेज की तरह ही सिखाऊं विदाउट यूजिंग राइटिंग बोर्ड। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये हम 30 दिन के लिए रखेंगे और 30 दिन में हम हर दिन का हमारा एक लेक्चर होगा और उस लेक्चर का एक टॉपिक होगा। तो इसमें हम जो है 1000 इंग्लिश फ्रेजेस जो हैं वो उस पर बात करेंगे, उनको सीखेंगे। मैं आपको उसकी बेसिक ग्रामर और जो मतलब है हिंदी में वो भी साथ साथ बताता चलूँगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर, और देखते हैं कि आज का क्या टॉपिक है, हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है, एक तो है ग्रीटिंग्स, तो और उसके बाद में है इंट्रोडक्शन। तो ग्रीटिंग का हमें पता है कि चाहे कोई भी भाषा हो उसमें ग्रीटिंग हम करते हैं एक दूसरे को। तो ग्रीटिंग जो होते हैं, ग्रीटिंग समवन इज़ व्हाट यू डू व्हेन यू आर फर्स्ट सी देम, बेसिकली सेइंग हेलो। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं, पहली बार देखते हैं, जैसे दिन में हर दिन पहली बार देखते हैं तो हम ग्रीटिंग करते हैं। और ग्रीटिंग करने के दो तरीके होते हैं, फॉर्मल वे होता है और इनफॉर्मल वे होता है। तो हर लैंग्वेज में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है, इंग्लिश में भी ऐसा ही है। फॉर्मल जो ग्रीटिंग है वो हम अपने काम पर ज़्यादा करते हैं और इनफॉर्मल जो है वो दोस्तों में और रिलेटिव्स में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल ग्रीटिंग में देखिए सबसे हमारा जो कॉमन है, एक तो हम बोलते हैं हेलो, है ना। हेलो में हम अगर किसी का नाम लेते हैं तो हम बोल देते हैं हेलो राकेश, हेलो राजेश, हेलो श्याम। उसके बाद में हम बोलते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है कि आप कैसे हैं, और हाउ आर यू डूइंग इसका भी वही मतलब होता है। हाउ हैव यू बीन, ये भी उसका भी यही मतलब है कि आप कैसे हैं। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम तो हम बोलते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्या क्या होता है कि हाय, हे, व्हाट्सअप, हाउ इज़ इट गोइंग, व्हाट्स न्यू, व्हाट हैव यू बीन अप टू, हाउ आर यू। इन सब का मतलब ये होता है कि क्या चल रहा है, कैसे हो, कहाँ थे आजकल। ये सब इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग जो होते हैं, हम व्हाट्सएप पे जब हम लिखते हैं, चैटिंग में हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जब मिलते हैं तो हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आप इनको एक बार पढ़ लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब जब हम मिलते हैं तो उसके बाद में हम गुड बाय भी हमें बोलना होता है। हाउ यू से गुड बाय इन इंग्लिश डिपेंड्स ऑन हु यू आर टॉकिंग टू। देयर आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड वेरी इनफॉर्मल वेज टू से गुड बाय। अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो गुड बाय है, इसके जो बोलने के तरीके हैं, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किससे बोल रहे हैं। जिस तरीके से मैंने ग्रीटिंग में बताया था कि ग्रीटिंग में भी ऐसा ही होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो जो फॉर्मल गुड बाय होते हैं उसमें एक तो हम जो यूज़ करते हैं वो गुड बाय ही होता है, और इसके अलावा हैव ए नाइस डे, मतलब कि आपका दिन अच्छा हो, और इट वॉज़ नाइस सीइंग यू अगेन। अगर आप किसी को दोबारा देखते हैं तो आप कह सकते हैं इट वॉज़ नाइस सीइंग यू अगेन। और आप कह सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, कि मैं आपको दोबारा देखना पसंद करूँगा। और टेक केयर एंड गुड नाइट तो है ही, ये तो जो हम यूज़ करते हैं आपको पता ही होगा। इसके अलावा इनफॉर्मल में हमारे आते हैं बाय, और कई बार हम 2 बार भी बाय बाय बोलते हैं। सी यू लेटर मतलब बाद में मिलते हैं, और सी यू सून मतलब जल्दी ही मिलते हैं। टॉक टू यू लेटर, टेक इट ईजी, आई हैव गॉट टू गेट गोइंग, आई हैव गॉट टू रन। आई हैव गॉट टू गेट गोइंग और आई हैव गॉट टू रन, इन दोनों का मतलब होता है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा या मुझे जाना है। तो ये बोलने का एक तरीका है, तो आप इनको ऐसे ही याद कर सकते हैं एज इट इज़। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कि हम जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किसी से कैसे कहें, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ।
विच मीन्स टेलिंग देम हु यू आर। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में बताते हैं कि आप कौन हो। तो इंट्रोडक्शन देने का कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर आप इंट्रोड्यूस अपने आप को भी करते हो और अपने दोस्तों या अपने माता पिता, अपने रिलेटिव को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, तो आप कह सकते हैं हेलो आई एम, उसके बाद आप अपना नाम लगा सकते हैं, आप जो भी हैं। आई एम दिस एंड दैट, आई एम राकेश, आई एम राजेश, आई एम श्याम, आई एम राम, और आई एम प्रियंका, आई एम प्रीति, जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से। या हे आई एम, अपना नाम आप बोलेंगे उसके बाद में। या अगर आप किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो दिस इज़, अगर आपके साथ में कोई आपका फ्रेंड है या आपका दोस्त है या आपका भाई है, तो आप कह सकते हो दिस इज़ माई फ्रेंड। और उसके बारे में और ज़्यादा बताना है तो आप बोल सकते हो ही और शी इज़ माई कोवर्कर। अगर वो दोस्त आपके साथ आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में काम करता है, तो आप कह सकते हो कि ही और शी इज़ माई कोवर्कर। दिस इज़ प्रियंका एंड शी इज़ माई कोवर्कर। दिस इज़ राजेश एंड ही इज़ माई कोवर्कर। ही का जो प्रयोग है, जब भी हम पुरुष के लिए बात करते हैं तो हम ही का प्रयोग करते हैं। जब हम फीमेल के लिए बात करते हैं, लड़की के लिए बात करते हैं, महिला के लिए बात करते हैं, तो हम शी का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। और आप दिस इज़ भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आप अगर थोड़ा और आपको अच्छे से बात करनी है और अच्छा लगना है तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू। आपको अगर किसी से मिलवाना तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। आई वुड लाइक जो है ये एक जर्नल स्टेटमेंट है। जब भी हम कोई चीज़ पसंद करते हैं तो हम बोलते हैं आई वुड लाइक यू टू मीट, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। जैसे हाय आई एम राकेश, आई एम सोनूज कज़न। सोनूज, आपने देखा होगा कि मैंने जो है सोनू के ऊपर एक कोमा है, उसके बाद एस है, तो सोनूज मतलब सोनू का, इसका मतलब होता है का। तो सोनूज कज़न मतलब सोनू का कज़न। तो हिंदी में जिसको हम का बोलते हैं, तो अंग्रेजी में इसको सोनूज ऊपर कोमा करके और एस करके लगाते हैं। हे आई एम बंटी, आई एम न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अगर आप अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि हे आई एम बंटी, आई एम ए न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर, तो पहले आपने अपना नाम बताया, उसके बाद में आपकी जो डेजिग्नेशन है या जहाँ पर आप काम करते हैं, जो भी आप करते हैं, वो आपने बताई। और अगर आप किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कह सकते हो दिस इज़ टोनी, ही इज़ आर न्यू आईटी मैनेजर। ये टोनी है और ये हमारे नए आईटी मैनेजर हैं। तो ही, आपको पता है कि अभी अगर ही बोला जा रहा है तो इस केस में मतलब वो जो पुरुष ही है। आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो आप बोल सकते हो, किसी से आप मान लीजिए बता रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड प्रियंका। तो इस तरीके से आप जो है अपने आप को और अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारे लेक्चर का एंड है। इसमें अभी जो है आगे इसी सीरीज़ के अंदर में काफ़ी वीडियो लेक्चर सीरीज़ आएगी। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो भी फीडबैक हो या जो भी आपकी क्यूरी हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज क्यूरीज इन द वीडियो लेक्चर और इन द कमेंट इटसेल्फ। ओके, तो अपना ध्यान रखें। थैंक्स और जय हिंद, धन्यवाद।